श्लोक नंबर 37। सम्यक दृष्टि ही इंद्र पद पाते हैं। अभी तक आचार्य भगवंत ने बतलाया कि सम्यक दृष्टि जीव कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं होते और यदि होते भी हैं तो किस रूप में उनका वैभव होता है। अब आचार्य बतलाते हैं कि वे जब इंद्र बनते हैं तो किस प्रकार के महान वैभव से संयुक्त होते हैं। अष्टगुण पुष्टितुष्टा दृष्टि विशिष्टा प्रकृष्ट शोभा जुष्टा अमराप्सरसां परिषदि चिरं रमन्ते जिनेन्द्रभक्ताः स्वर्गे। अष्टगुण पुष्टितुष्टा दृष्टि विशिष्टा प्रकृष्ट शोभा जुष्टा अमराप्सरसां परिषदि चिरं रमन्ते जिनेन्द्रभक्ताः स्वर्गे। दृष्टि विशिष्टा, दृष्टि अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन से विशिष्ट अर्थात युक्त सहत जिनेन्द्र भक्ता, जिनेन्द्र भगवान का भक्त पुरुष स्वर्गी स्वर्ग लोक में। अमराप्सरसां, अमर अर्थात देवों और अप्सरसां अप्सराओं की, परिषदि सभा में, अष्टगुण पुष्टितुष्टा 8 विशिष्ट गुणों से युक्त पुष्ट होते हैं, पुष्ट और संतुष्ट होते हैं। वे 8 गुण कौन से हैं? तो अणिमा आदिक 8 गुण। कौन कौन से वे 8 गुण? अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्रकाम, वशित्व, ईशत्व और आपत्ति। ये महान 8 गुण होते हैं जो उन देवताओं में पाए जाते हैं। लघु अणु, छोटा सा स्वरूप बनाना, बहुत बड़ा स्वरूप बना लेना, एकदम हल्का हो जाना, एकदम भारी हो जाना, गायब हो जाना, पानी में जमीन की तरह चलना, सबको वश में करना और अनेक प्रकार की शक्तियाँ उन देवताओं के, इंद्रों के पाई जाती हैं। तो अणिमादिक 8 रिद्धियाँ तथा अणिमादिक 8 गुणों की पुष्टि से संतुष्ट और प्रकृष्ट शोभा जुष्टा, प्रकृष्ट मतलब उत्कृष्ट, विशेष, शोभा जुष्टा सुंदरता से युक्त होते हुए चिरम बहुत लंबे समय तक रमन्ते रमण करते हैं, आनंद करते हैं। वे सम्यक दृष्टि पुरुष अच्छी तरह सम्यक्त को धारण करके और उस सम्यक्त की विशेषता के बल पर इंद्र के भी पद को प्राप्त होते हैं। सम्यक दर्शन की विशेषता को प्राप्त जिनोपासक अणिमा आदि 8 गुणों की पुष्टि से संतुष्ट और अतिशय शोभा संपन्न होते हुए चिरकाल तक देव देवांगनाओं की सभा में रमण करते हैं, अर्थात महान सुख को भोगने वाले होते हैं। ये हमेशा जीवन भर याद रखना है। हम ये ना सोचें कि अरे हम तो स्वर्ग चले जाएंगे तो आनंद ही आनंद है, या हम देव बन जाएंगे तो आनंद ही आनंद है। नहीं, ऐसा नहीं होता। देवता भी अनेक प्रकार के हैं। सामान्य से 4 प्रकार के तो हैं, जिनमें वैमानिक देव विशिष्ट पुण्यशाली, बाकी 3 उनसे हीन पुण्य होते हैं। भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, जिन्हें कहते हैं भवनात्रिक। फिर इसके बाद हैं वैमानिक। वैमानिक महान पुण्यशाली होते हैं, लेकिन उनमें भी 10 प्रकार के होते हैं। इंद्र, सामानिक, त्रायस्तिंस, पारिषदात, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, परिषद आदि। अब इनमें किलविषक
अब इनमें मानो किल विषक में कोई उत्पन्न हो गया, जीवन भर कैसा रहेगा? हीन दीन गरीब की तरह जीवन है। तो इसलिए हमें क्या करना, हमें एक विशिष्ट पुण्य को संग्रहित करना है। हमें हमेशा अच्छे कार्यों में लगे रहना है। जिनेंद्र भगवान की भक्ति, स्तुति, पाठ आदि जब भी करें विशिष्ट विशुद्धि के साथ करें और निष्प्रहित भावनाओं के साथ करें। स्वर्ग तो मिल जाएगा, लेकिन उस स्वर्ग में कोई हीन जाति के देव बन गए, मानो ज्योतिषी देव बन गए, जीवन भर यूं यूं घूमते घूमते मेरू के चक्कर काटने पड़ेंगे। आवियोग जाति के देव बन गए, जीवन भर बड़े बड़े इंद्रों की सेवा में, दास्ता में वाहन बनना पड़ेगा। किलविषक बन गए, बड़ा पाप, बड़ी निंदता वहाँ देखने में आती है। इसीलिए विशिष्ट पुण्य का संचय करके विशिष्ट स्वर्ग आदि में जन्म हो। अरे स्वर्ग के विषय में और पुण्य के विषय में क्यों कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान पूज्यपाद देव कहते हैं, वरम व्रतहि पदम दैवम नाव्रतैर्वत नारकम। जब तक मोक्ष की उपलब्धि नहीं होना है तब तक स्वर्ग में विश्राम है। वो विश्राम अच्छी तरह हो, कहीं दुर्गतियों में ना जाना पड़े। इसीलिए स्वर्ग एक विश्राम स्थान की तरह है, वहाँ मात्र विश्राम के लिए जाना है, रमना नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव अच्छी तरह सम्यक्त के बल पर वहाँ उत्पन्न होता है, सुखों को भोगता है, लेकिन उनमें रमता नहीं। वह अपना समय निकालकर श्री जिनेंद्र भगवान की भक्ति, स्तुति, पूजा, अभिषेक, पाठ और साक्षात श्रीमंदर भगवान के दिव्य भव्य समूह शरण में दिव्य ध्वनि का पान करता है।